मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सपने की स्टार्टिंग ऐसी होगी। मनाली के रोड पर गिरा हुआ होऊंगा, मेरी बाइक मेरे ऊपर होगी और आसपास लोग भाग के मुझे उठा रहे होंगे। बट इस सिचुएशन में आया कैसे और सपना क्या है वो बताता हूँ। दिन 17 मई सुबह के 5 बजे मैं जा रहा हूँ अपना सपना जीने। एक बचपन का सपना कि खुद की रॉयल एनफील्ड लेनी है और एक जवानी का सपना उस रॉयल एनफील्ड को लेके लद्दाख जाना है। 4 साल पहले मैंने बचपन का सपना तो पूरा कर लिया, अब बारी है जवानी का सपना पूरा करने की। चलो जी। सपनों की दुनिया में लेके जाने से पहले मेरा छोटा सा परिचय। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अमन जाखड़। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ दिल्ली में। मैं सेल्फ टॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, डिजाइनर हूँ एंड एवरीथिंग। एंड आई लव फिटनेस, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव मोटो ब्लॉगिंग एंड ट्रैवलिंग ऑन माई बाइक। अब जब आपको पता है कि अमन जाखड़ कौन है, तो अब जानो कि अमन जाखड़ इतना मुश्किल काम अकेले क्यों करने जा रहा है। स्टार्टिंग से ना, मतलब स्टार्टिंग बचपन से अगर आप देखोगे, जब आप 17 16 17 साल के होते हो तो तब तुम्हें एक चीज पसंद आती है। मेरी थी बुलेट। मुझे बुलेट बहुत पसंद थी। मतलब इतनी पसंद थी कि मेरी ड्रीम बाइक यही थी कि मैंने जब बड़ा होना है या फिर जब मैंने पैसे कमाने स्टार्ट करने हैं तो आई विल बाय अ बुलेट। ठीक है, क्लासिक सेम जो मेरे पास है अभी, जो मैं चला रहा हूँ। ये मेरा ड्रीम था जो मैंने पूरा करा है। सेकंड, जैसे आप बुलेट के बारे में या फिर बाइक वाले कल्चर या फिर बाइक की तरफ भागते हो, तो तुम उस टाइम पे, मेरे टाइम पे मुझे मिला मुंबई कर निखिल। ठीक है, मुंबई कर निखिल मिला उस टाइम पे। एमएसके वगैरह ये सारे जो पुराने मोटो ब्लॉगर्स थे इंडिया के, ये मिलने स्टार्ट हुए जब मुंबई का निखिल पहली बार, अब मेरे से तो बड़ा ही है, ठीक है, तो जब वो पहली बार लद्दाख गए थे अपनी ड्यूक पे। एक उनका दोस्त था अरमान, मुझे याद है। मुझे ये भी याद है कि वो कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए, सब कुछ याद है। वो सीरीज मेरी फेवरेट है। ठीक है, कि एक लड़का मुंबई से लद्दाख भाई बाइक पे गया है। ठीक है, वो देखना स्टार्ट हुआ। देन मूवीज में धीरे धीरे वही है कि तुम एक एक चीज नोटिस करते हो। एक मूवी थी फगली, विजेंद्र सिंह की पहली मूवी, बॉक्सर विजेंद्र सिंह की पहली मूवी। उसमें एक गाना है बंजारा, बंजारा है शायद, हाँ बंजारा है, जिसमें पूरा वो गाना रोड ट्रिप के ऊपर है और वो लद्दाख में है। कियारा आडवाणी की पहली मूवी थी, विजेंद्र की पहली मूवी थी। भाई जन्नत है वो जगह। ठीक है, तो वो, ये मेरे रीजंस हैं कि इन सबको मैंने देख के मेरे मन में बैठा हुआ है। मेरे मन के अंदर एक गोल्स है। तो इस बाइक पे मैं अकेला, मेरे नाम पे सब कुछ, और मैं अकेला जाके वो लद्दाख का पूरा सर्किट करके आऊं, वो जिंदगी जी के आऊं, वो खूबसूरती अपनी आंखों से देख के आऊं। मेरा गोल ये था और मैं वो पूरा करने के अभी निकला हूँ। 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं मेरे उस गोल के। आज हमारा टारगेट है 500 किलोमीटर करने का, मनाली जाने का। 9 साल पहले, 2019 नहीं, 9 साल पहले भाई मेरा लद्दाख गया था, बाइक से ही गया था। एक सपना उसने भी ऐड ऑन करा है कि हाँ वो गया तो मुझे भी जाना है। ठीक है, तो तब वो मेरे लिए प्रेयर फ्लैग लेके आया था लद्दाख से। उस टाइम पे जब वो प्रेयर फ्लैग लेके आया था, मेरे पास बुलेट नहीं थी, मेरे पास कोई बाइक नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था। मैंने वो प्रेयर फ्लैग उस पैकेट में रखा है 5 साल अपने बैग के अंदर, कि मैं जब बुलेट लूंगा उस टाइम पे मैं अपने बुलेट पे ये प्रेयर फ्लैग लगाऊंगा। पहली चीज, जो पहली एक्सेसरीज होगी वो प्रेयर फ्लैग होगा। भाई लद्दाख से लेके आया। ठीक है, जब वो लद्दाख से आया, बाइक आई 5 साल बाद, हमने ये प्रेयर फ्लैग लगाया। तब दूसरा वो आया कि ये प्रेयर फ्लैग तभी चेंज होगा जब मैं लद्दाख जाऊंगा। तो अब ये प्रेयर फ्लैग चेंज करने की बारी है। ये मेरे रीजंस हैं, ये मेरे गोल्स थे, ये मेरे सारी चीजें थी। नाउ यू नो कि मैं क्यों जा रहा हूँ। अब जब आप मुझे, मेरे रीज़न और मेरे गोल को जान चुके हो, तो आओ बिना किसी देरी के अपना आज का डेस्टिनेशन मनाली चलते हैं। अम्बाला की निशानी आ गई है। आपने हर वीडियो में देखी होगी हिमाचल जाते हुए, ये स्पॉट आता ही आता है, ऑब्वियसली आता है, रोड पे है और सारे दिखाते हैं। तो ये आ गया, इसका मतलब है अब हमने लेफ्ट मुड़ना है। अभी तक हम सीधा सीधा चलते आ रहे थे 200 किलोमीटर से ज्यादा तक। अब हम जाएंगे चंडीगढ़ और शिमला की तरफ। सीधा जाता है लुधियाना, पटियाला, अमृतसर की तरफ। थोड़ी सी हवा कम थी तो हवा डलवा ली।
नो, इट्स ऑल गुड। बाइक थोड़ी गंदी हो गई है, बीच में बारिश आई थी तो आगे पीछे से तो गंदी हो गई थोड़ी। बाकी परफॉर्मेंस इज गुड। बस एक बार डबल स्टैंड पर लगा के इसका वो कर दे सामान ठीक। ये बैग इस तरफ झूल रहा है। वाई आर यू झूलिंग बेबी? जस्ट स्टे हियर। अंबाला, डेसरा बस्सी सब कुछ पार करने के बाद, हवा हवा डलवाने के बाद, अब ये रेड लाइट्स आई है ना, तो क्योंकि अभी पिछले 210 किलोमीटर से तो ये वाला रोड तो बिना किसी रेड लाइट का बस सीधा सीधा चलते रहो अपना, वो ये नाक की सीध में। तो अब ये क्लचेस और गियर वेयर बदलने में ना एकदम से थोड़ा आलस सा आता है, बस यही है। और अब बस ये थोड़ा सा ही रह गया मुझे। बस एक ये थोड़ी सी दिक्कत है कि गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा अब एकदम से ही। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, अब और ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। बस अब जल्दी से जल्दी जितना पहाड़ नज़दीक आएंगे उतना वेदर ठीक होता रहेगा, तो इसीलिए फटाफट पहाड़ों की तरफ चलते हैं। और हाँ, अगर इस पूरी स्टोरी की, इस पूरी जर्नी की आपको बिल्कुल रॉ और बिना एडिटेड की शॉर्ट क्लिप्स देखनी है या फिर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। आप जाओ, वहाँ पे सारी स्टोरी है, पूरा है, डे 1 से लेके लास्ट डे तक सब कुछ होगा उस पर। सो या, थैंक यू सो मच अभी तक आपने इतना सपोर्ट दिखाया, एंड आई एम सुपर हैप्पी कि मैं ये कर रहा हूँ। एंड मैं सीरियसली, मैं जितना एक्साइटेड हूँ, मैं उसको नाच के ही दिखाऊंगा भाई उमलिंगला पे, जब मैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे पहुंचूंगा और मैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अमन, मैं आज मनाली वैसे ले। हाँ, सेम। हाँ, अच्छा, कहाँ से आए हो आप? आंध्र प्रदेश से। ग्रेट है। हाँ, ओके ग्रेट। मैं दिल्ली गई हूँ, मैं दिल्ली गई हूँ। हाँ, आज तो आप मनाली रहोगे ना? नहीं नहीं, मेरी खुद की। हाँ, ओन बाइक। So you are staying in Manali today, right? You are staying in Manali today. Okay, great. Oh, great. My name is Aman. My name is Aman. Yeah. ऐसे भाई मिलते रहते हैं। अब मैं जैसे यहाँ से अकेला जा रहा हूँ, ये लोग आंध्र प्रदेश से आए भाई। भाई हद भाई, क्या अलग दुनिया है यार इंडिया। मतलब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि लेह लद्दाख इज अ इमोशन एंड इज अ गोल। मुझे ऐसा लगता है पूरे इंडिया के लड़कों के लिए, लड़कियां भी हो सकती हैं ऑब्वियसली, बट मेजरली लड़कों के लिए। एंड भाई ये लद्दाख से, मतलब लद्दाख जा रहे हैं आंध्र प्रदेश से, रेंटेड बाइक है ये वाली, एंड देन वो, एंड देन एक और साथी है इनका, तो ये अभी यहीं मिले हैं एंड वी एक्सचेंज फोन नंबर। ग्रेट भाई, मिलेंगे। एंड लद्दाख तक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे रास्ते में। अभी ये एपी वाले भाई से बात हो रही थी, तो ही सेड कि भाई मैं तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आया हूँ, ना शूज हैं ना ग्लव्स हैं, मैं सब मनाली में खरीदूंगा। और मैं ऐसे तो बोला भाई सेम भाई, मैंने खुद लास्ट 2 दिन में या 3 दिन में सब कुछ प्लान करा है, क्योंकि ऑब्वियसली पहलगाम वाले चीज के बाद बहुत ही बुरी चीज है, एंड मैं उसके लिए कोई फीलिंग भी नहीं कर सकते कि तुम उसको फील कर सकते हो कि वो उनके साथ क्या फील हो रहा हो, वो हम नहीं कर सकते अपने घर में कंफर्टेबली बैठ के। तो उस चीज के बाद देन इंडिया पाकिस्तान का पूरा कलेश के बाद, एंड आई एम सुपर हैप्पी कि हमने सब कुछ करा एंड पूरा बदला लिया। एंड देन उसके बाद सब कुछ खत्म था, मम्मी पापा सब ने मना कर दिया, पड़ोसी वड़ोसी भाई जितने भी प्लान थे सब खत्म हो गए थे। हाँ, एक भैया थे जो मेरी सोसाइटी से आने वाले थे, वो भी नहीं आए। तो बट पिछले 3 दिनों में हमने पूरा प्लान करा, ऑफिस में बैठ के मैंने, अभिलाष, अक्षय ने, सबने, मंजीत से बात करी, सबसे, मोहित भाई मनाली में उनसे बात करी, मगर आप भी चलो, ये सारी चीजें करते हैं। एंड देन रास्ते वास्ते बताओ, लकीली लोगों की वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई यूट्यूब पे कि भाई सारे रास्ते खुल गए, खारनुकला खुल गया, शिंकुला खुल गया, बारालाचा, ये सारी जो जितने भी पासेस थे ये सारे खुल गए हैं। सो अब आप आ सकते हो 15 के बाद। तो धीरे धीरे देन लड़ाई लड़ाई कर कर आके सबसे परमिशन ले लाके नाउ वी आर गोइंग। टाइम हो गया है 10:15, टेम्परेचर है 37 डिग्री, और गर्मी लग रही है बहुत अब। और अब धीरे धीरे भूख भी लग रही है, बट इतना भूख का इतनी टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि मतलब मैं डिले कर सकता हूँ ब्रेकफास्ट को, ऐसा कोई टेंशन नहीं है मुझे। अब मतलब लंच का टाइम तो हो ही गया धीरे धीरे। अभी भी 216 किलोमीटर रहता है, मैप दिखा रहा है 4 घंटे 32 मिनट।
कि 2:50 तक मैं पहुंच जाऊंगा अगर मैं नॉन स्टॉप चलूँ तो कोई नहीं, नॉन स्टॉप तो चल रहा नहीं। पहाड़ों की पहली झलक दिखनी स्टार्ट हो गई है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब और ज्यादा अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे और ज्यादा मजा आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अब 188 किलोमीटर रह गया है जहाँ मेरा स्टे है, जहाँ मैंने जाना है मोहित भाई के घर। मेरी जो थ्योरी है बाइक चलाने की, जब मैं अकेला होता हूँ या फिर किसी के साथ भी होता हूँ, मैं चलता हूँ आराम से। जैसे मेरी जो अब एवरेज स्पीड है वो है 70 और 80 के बीच में, ठीक है, उससे नीचे ही होगी कभी कभी तो आराम आराम से जाने का, लंबा चलाने का, आराम आराम से चलाने का, कोई जल्दी नहीं है। वी आर इन दी माउंटेन्स, यस यस, मजेदार। अब होपफुली धीरे धीरे टेम्परेचर ठीक हो जाना चाहिए। अभी तो सेम है जैसा प्लेन में था, अभी तो स्टार्ट ही हुए हैं पहाड़। वेट 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 वेट, यस, देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। टनल नंबर 1, अब तो टनल्स ही टनल्स है, मजेदार। एंड हम होपफुली फटाफट पहुंच जाएंगे। देखें टनल में कैसा वेदर है। टनल में भी गर्मी है भाई, पूरी गर्मी है। ओ पूरी नहीं भाई, भभका ही बैठा हुआ भाई, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है यहाँ तो। नंबर 2, ये वाली जब नहीं अच्छी लग रही है, इसने ऊपर टेंट वेंट और सब कुछ लगवा रखा है ना, दिस इज लुकिंग गुड, मजेदार एकदम। ये वाली तो छोटी है, पिछली वाली तो बहुत बड़ी थी भाई। टनल नंबर 3, ओ भाई थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 148 किलोमीटर रहता है, 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो बढ़िया खींच दिया हमने। नाउ टाइम टू टेक अ रेस्ट। हाँ, पानी वानी पीते हैं, बड़ी गर्मी हो गई है यार एकदम से यहाँ पे भी। पहला बड़ा ब्रेक मील वाला, 11:30 बज रहे हैं। अभी हूँ मैं सुंदरनगर से आधा घंटा दूर और मनाली से 3.5 घंटे दूर, तो ऑलमोस्ट 149 या 48 किलोमीटर दूर हूँ मैं। अभी मैं हूँ यहाँ पे, कहाँ है, चंदेल ढाबा, सुंदरनगर से पहले। ये रही हमारी बिल्लो, मस्त लग रही है। कहाँ है ये रही बिल्लो, सारी चीज़ें मस्त हैं। बाइक इज़ परफॉर्मिंग ग्रेट, मस्त सारा माहौल है। एंड बस गर्मी है, वो एक दिक्कत है। और 3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे मस्त। अब पहला मील खा रहे हैं हम, वो मील ख़त्म करके और मस्त चलते हैं रास्ते पे वापस। तो ये हो गया 10 घंटे का मनाली। अगर हम 3 बजे पहुंच जाते हैं, अगर हम नॉन स्टॉप अब चलेंगे तो मेरे ख्याल से 3 बजे पहुंच जाना चाहिए। एंड 10 घंटे का मनाली, वो भी बाइक पे, वो भी 350 सीसी बुलेट अपनी पे। ग्रेट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हैं जो 11-11, 12-12 घंटे में कर रहे हैं उनके पास, मेरे से तो बढ़िया बाइक है। पूरी बॉडी एनर्जाइज्ड है एंड सब कुछ बढ़िया है। पानी हमने स्टोर कर लिया है, 1 लीटर या 1.5 लीटर तो हम वहाँ खड़े खड़े पी गया था। ये मेन चीज है। ये तो जैसे मेरे को तो आदत पड़ी हुई है फिटनेस की, उससे कि डेली मैं 3 से 4 लीटर पानी पीता ही पीता हूँ, क्योंकि मैं फिटनेस में हूँ, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग। बट अगर आप ऐसे हाई एल्टीट्यूड जगहों पे घूमने जा रहे हो तो पानी पीना सांस लेने बराबर ही जरूरी है, ये समझो। तब जाके तुम्हें बहुत सारी चीजों से आप मतलब सही रहोगे। अगर बॉडी को पानी की कमी हो गई तो वो सब कुछ भूल जाती है और फिर तुम्हें एक के बाद एक नई नई चीजें अपनी बॉडी में महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है कि तुम्हें सांस नहीं आ रही, सर दर्द हो रहा है, पेट खराब हो गया, फलाना ढिमकाना सब कुछ। टनल नंबर 5, ये वाली टनल ठंडी है। वैसे जितनी भी अभी तक 4 टनल रही हैं वो सारी एकदम भक्की बैठी थी, बट ये टनल तो इस टनल में तो मजा है भाई। टनल नंबर 6, और मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है और मैं पिछले 5 मिनट से इसी टेंशन में हूँ कि भाई कब आएगा पेट्रोल पंप, कहीं ये बंद ना हो जाए हमारी बिल्लो। हमने तो खाना खा लिया भाई, बिल्लो को मेरा खाना खिलाना है, क्या पता 7 के बाद हो पेट्रोल पंप, लेट्स सी। ये है टनल नंबर 7, इसमें दिवाली की लाइटें लगी हुई है। अभी मेरा ह्यूमर मरा हुआ है क्योंकि मैं टेंशन में हूँ, क्योंकि मैं, ये टनल वाली बात है कि छठे 6 टनल में ये रिजर्व आई है, ये उससे भी पहले से आई है। और मैंने एक पेट्रोल पंप दूसरी साइड था, सिर्फ इसलिए बस कर दिया ना यार, आगे होगा, कौन यू टर्न लेके जाएगा फिर यू टर्न लेके वापस आएगा। ऐसे ही आदमी रोड पे खड़ा होता है इन्हीं सब हरकतों की वजह से। मिल गया भाई, मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया पेट्रोल पंप, मिल गया। पूरा पूरा पेट्रोल डलवाएंगे। बिल्लू बेटे आपके लिए खाना मिल गया।
भैया जी फुल कर दो। अभी पेट्रोल डलवाया तो पेट्रोल आया है 916 रुपए का, तो अराउंड वही 9 लीटर आया, और सुबह आया था 10 लीटर। ठीक है, तो अभी भी मतलब 10 भी नहीं आया था, लास्ट के वही 9.7 ऐसा कुछ आया था। तो 960 रुपए का वो आया था, आज 900, अभी 916 रुपए का आया है। तो मैं यही कैलकुलेट कर रहा था भाई, 420 किलोमीटर के आसपास चली है एक टंकी में। अल्टीमेट वो हो गया भाई, 10 लीटर में अगर मतलब जैसे 10 लीटर आया था, तो 10 लीटर में 420 किलोमीटर मेरी बिल्लो चल गई। बिल्लो गुड बेबी है, तेल तो वो सूंघती सूंघती है, गुड है बेबी। ये वाली बात मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग सी है कि मैं पिछले 4 साल के बाद जब से मैंने बाइक ली है, मैं पहली बार बाइक लेके मनाली जा रहा हूँ। मतलब मैं आज तक आया हूँ इस वाले रोड पे, तो मैं ओट टनल तक आया हूँ। उसके बाद में या तो एक बार बीर गया था, एंड देन सैंज वैली गया था, पर मैं मनाली गया ही नहीं हूँ भाई बिल्लो के साथ। इस बार इस पूरे ट्रिप पे इतनी नई नई चीजें हैं कि सब कुछ ही नहीं है, और टनल के बाद सब कुछ नया है। मनाली पहली बार, मोहित भाई से मनाली में पहली बार बाइक से हम जा रहे हैं उनके घर पे रुकने। ठीक है, अपने सारे जितने भी टॉप्स हैं, ये जितने भी पासेस हैं, वो सारे पहली बार होंगे। और ले पहली बार, लद्दाख पहली बार, पैंगोंग पहली बार, हान लेक पहली बार, नुब्रा पहली बार, भाई हद भाई, सब कुछ पहली बार। मैं जब भी इस रोड पे आया हूँ, या फिर जब भी अपने हिमाचल या उत्तराखंड या कहीं भी गया हूँ, मैं हाईवेज यूज करे हैं, तो मैं हमेशा ट्रिब्यूट भाई एक देता हूँ, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि क्या रोड्स है भाई, हद भाई हद। तुम रोड देख रहे हो क्या क्वालिटी है। मैं सेम हाईवे से दिल्ली से अंबाला आया हूँ 80-90 की स्पीड पे, 70-80 जो भी, वो वाला ये वाला जो है, इस लकीर से इधर नहीं जाता मैं 80 से ऊपर, और मैं सेम स्पीड पे पहाड़ों में चल पा रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो मैंने ये बोला था कि ले जाना है, और मैं कह रहा जोक मारा था, अगर ले ले थप्पड़ ही थप्पड़ मारेगी मम्मी। बट इस बार मैं वो जोक नहीं मार सकता, ले जाना है, हाँ भाई जाना है, और हम जा रहे हैं ले। टनल 12 से निकले, टनल 13, ऊपर ही ऊपर, कोई टेंशन नहीं बिना किसी चीज के। बस इसमें यही है कि अंदर ठंड होती है थोड़ी सी, 2 डिग्री का फर्क है, एंड देन बाहर होते फिर से गर्मी। सो ये जो ओ टनल है, इसके आगे मैं नहीं गया हूँ, मैं तो इस टनल में भी नहीं घुसा हूँ। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो सेंस के लिए राइट कट गया था वहां से। सो अब जो भी है यहाँ से आगे, इट्स न्यू, एंड मैंने बाइक से तो देखा ही नहीं है। वैसे देखा है ऑब्वियसली, मैं आया हूँ मनाली बहुत बार, बट पहली बार आया हूँ बाइक से। फोर्थ टनल के बाद कुल्लू की तरफ जाते हुए एकदम से ही ना, ये पहाड़ के टेक्सचर्स वगैरह थोड़े चेंज हो गए हैं। वहाँ थे थोड़े खुरदुरे खुरदुरे से, कि जैसे छेनिया थोड़े से मार के कर रखे हो। यहाँ थोड़े जैसे ये वाले हैं, ये थोड़े स्मूथ हो गए हैं। थोड़ा सा हट जा भाई, देखो, है ना, एकदम से टेक्सचर्स थोड़े चेंज हो गए हैं, थोड़े से राउंडी वाले शेप आ गए हैं। वो वाले थे बिल्कुल पहने, एंड नाउ आई एम फीलिंग कि मैं मनाली में आ गया हूँ, कि एकदम खुल गई है वैली एकदम से। पहले तो ऐसे बिच्चे बिच्चे थी, मतलब आसपास बहुत ज्यादा पहाड़ थे। नाउ लुक एट दिस भाई, कैसे खुल गई है वैली। यही तो मनाली है, मतलब ये तो अभी तो कुल्लू है, बट हाँ मनाली ऐसे ही है कि बीच में पूरी वैली, एंड पूरा ऊपर से पहाड़ वहां दिखेंगे, एकदम बर्फ वाले पहाड़। अभी तो जैसे फॉगी फॉगी सा माहौल हो रखा है, तो बट धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होगी, होपफुली हमें बहुत जल्दी पहाड़ दिखेंगे बर्फ वाले, जैसे जैसे हम और मनाली की तरफ पार जाएंगे। टाइगर देखते ही मुझे एक ही बंदा याद आता है मुंबई करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में नई नई बाइकें तो उन्होंने ही भाई वो करी है इंट्रोड्यूस। मुझे तो पता भी नहीं था भाई इतनी महंगी बाइकें आती है दुनिया में। ब्यास रिवर के बहुत ज्यादा पास आ गए हम। अभी तक ब्यास रिवर ना बहुत थोड़ा दूर दूर बह रही थी, अब ब्यास रिवर के बिल्कुल पास है, मैप में भी एंड सामने भी। दिस इज ब्यास रिवर, और ये भाई अब मुझे नहीं पता कहाँ से आती है, बट पूरे मनाली में दिखेगी आपको, कहाँ, कुल्लू में भी दिखेगी, हर जगह दिखेगी। एंड इसके साइड में बाइक चलाते चलाते जो ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, सोने पे सुहागा है वो। अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुका था, ड्रोन उड़ाने की सोची थी, बट आई फॉरगॉट कि भाई आसपास एयरपोर्ट है, तो आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ये बात हो गई हमारे साथ। क्या है भाई, व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस, ये कौन सी जन्नत है भाई। लुक एट दिस भाई, लुक एट दिस।
ये क्या चीज है भाई। बादल देखो यार, मैं तो दिल्ली वाले तो बादल देख के पागल हो जाते हैं भाई। इतने इतने बढ़िया बादल, इतने सफेद बादल होते नहीं। क्या अलग ही चीज है। ये 100 रुपए की पर्ची कटी है मनाली में घुसने से पहले। नाउ माई स्टे इज 5.7 किलोमीटर अवे। बस पहुंच गए, मात्र 12 मिनट। और 100 रुपए की पर्ची कटी, गुड है। आई थिंक खुद ग्रीन टैक्स वगैरह कुछ हो तो। पहुंच गए जी हम ऑलमोस्ट। बस 700 मीटर्स और हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, मोहित भाई के घर पे। अब हमने लेना है एक राइट टर्न, और वो राइट टर्न है कहाँ पे, है कहाँ पे भाई राइट टर्न, कहाँ है। अच्छा ये है, ओके। छोटू सा टर्न है ये तो। एक सेकंड, पहली बार बाइक हमारी पुल के ऊपर जा रही है ऐसे। आज वाले ट्रिप पे तो बहुत जाएगी, बट ये दिस इज माय फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड। नीचे ब्यास रिवर एंड ऊपर हम पहले पुल पे ही सीख क्या मिली हमें, ब्रेक नहीं मारने, फिसल जाता है टायर। बच गए हम। देखा, सीख मिलनी चाहिए जल्दी जल्दी फटाफट, अब आगे काम आएगी वाली सीख। छोगा हॉलीडे इन, छोगा हॉलीडे, चल जाएगी चली जाएगी। ओ बहनचोद। हाँ जी हाँ जी, आराम से आराम से आराम से। आराम से आराम से आराम से। एक सेकंड जी। उफ, नहीं 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 लगी नहीं लगी। नहीं नहीं वो क्रैम्प आ गया था, आराम से आराम से आराम से आराम से जी। लगी नहीं आराम से बस। आई नो, दैट्स वेयर आई द। तो ये सीख है, लगी नहीं मुझे। गेयर्स ने मुझे बचा लिया, इट्स अ गुड थिंग। गेयर्स के पैसे वैसे सब वसूल हो गए हमारे, एंड बाइक के भी कुछ नहीं हुआ है। मेन चीज़ क्या है कि मोमेंटम टूट गया। इधर बोर्ड देखा और मुझे लगा कि ओ यहीं जाना यहीं जाना, एंड मैंने घुमा दी, जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम टूट गया और हमारी बोतल पे निशान आ गया। कोई नहीं, बैग वैग का ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नो नुकसान, ये अच्छी बात है। अब हमें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बाबा का नाम लेके चढ़ा नहीं है। धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद। देखा, चढ़ गई ना, इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। हाँ, देख कहाँ तक आई है। वो बस मोमेंटम की बात थी कि आपने मोमेंटम तोड़ दिया। कोई नहीं, पहला फॉल मनाली में ही हो गया, तो होपफुली वो हो गया हमारे साथ कि शगुन हो गया। आगे का पता नहीं, आगे देखेंगे क्या होता है। 3 बजे मैं पहुंच गया था मोहित भाई के घर पे। मोहित भाई के घर आके हमने खाना वाना खाया, थोड़ी देर में सोया। रात के बज रहे हैं 10। ये हमारा पहला दिन। हमने आज बढ़िया राइड करी। लास्ट में एक छोटा सा मैं गिरा, मेरे हल्की सी सूजन है, बट कोई नहीं, इट्स गुड। एक एक्सपीरियंस हो गया कि क्या नहीं करना। मैंने वो एकदम से ऐसे टर्न लिया एंड मोमेंटम टूटा एंड आई एम डन। मैंने बहुत कोशिश करी कि ना करूँ ना करूँ ना करूँ, बट इन दी एंड हल्की सी गिरी गई बाइक, हल्का सा फुट रेस्ट टेढ़ा हो गया, बट इट्स गुड, ऑल गुड। बाकी घर आने के बाद
हमने बहुत सारी बातें करी, अच्छा खाना खाया। देन उसके बाद मैं थोड़ी देर सोया। देन हम फिर से बाहर गए, डिनर करके आए, सॉक्स लेके आए 2 गर्म वाली एंड एक ऑक्सीजन का कैन लेके आए। यही था आज के लिए, इतना ही। अब कल का जो प्लान है वो, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो शृंखला पार करने के बाद हम जाएंगे गोंगबोरकजन, होली माउंटेन है, हम वहाँ जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो, मतलब बाइक, मेरी हालात, मेरी हेल्थ, सबकी हेल्थ, सब कुछ ठीक रहता है, रोड्स एंड एवरीथिंग, देन हम वहाँ तक जाएंगे। नहीं तो जहाँ तक हो पाएगा वहीं पर रोकेंगे। ये है आज के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। अगर आपको ये सीरीज़ अभी तक पहला दिन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। एंड बिल्कुल अनकट रॉ आपको चीज़ें देखनी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो कर सकते हो। और थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है पहला एपिसोड तो शेयर इट विद योर 1 फ्रेंड या विद 2 फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड हैं आपके पास। या थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और घर वालों को ध्यान रखें। आई एम लिविंग माई ड्रीम, सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी। कल एक लेवल अप जा रहे हैं मनाली के बाद। मैं फिर कल बात करेंगे, कल सुपर एक्साइटेड। बाय, कल मिलते हैं, बाय।